उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर विभागीय समीक्षा कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ ही बैठक में बड़ी संख्या किसान संगठनों के प्रतिनिधि में शामिल हैं और बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा भी हो रही है। कृषि विभाग आपके द्वार, ताकि किसानों को केंद्र और राज्य की हर योजना की जानकारी मिले, कितनी कितनी सब्सिडी है, कितनी सीमा पर है। और उस दृष्टि से आज हमने यहाँ कृषि और हॉर्टिकल्चर का हमने डिस्कशन रखा है, प्रेजेंटेशन है। सभी अधिकारी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ मौजूद हैं और हम उस पर चिंतन कर रहे हैं कि किसान की कम लागत में अधिक उपज कैसे कराई जा सके। और पेयजल और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार बड़ी ही तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ERCP को धरातल में उतारना शुरू कर दिया है। सीएम भजन लाल खुद इस पर नजर रखे हुए हैं और प्रशासन से इसकी लगातार प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं। इस सरदा बांध की क्या खासियत है और इससे ERCP प्रोजेक्ट्स में क्या असर पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट में समझिए। और झुंझुनू जिले के लोग पानी किल्लत से बेतहाशा परेशान हैं। आलम यह है कि लोग 5 राज्यों के बीच 1994 में हुए यमुना जल समझौते की दुहाई दे रहे हैं और पानी की आपूर्ति की मांग लेकर किसान धरने पर बैठ गए हैं। पानी के लिए किसानों का प्रदर्शन, यमुना जल समझौते को लागू करने की मांग। 1994 से इंतजार कर रहे हैं किसान। उन्नीस से शुरू हुआ पानी का इंतजार साल 2024 के आने तक भी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में किसानों के पास प्रदर्शन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। यमुना जल समझौते को लागू करने के मकसद से यमुना जल महासंघर्ष समिति के बैनर तले कई गांवों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका साफ कहना है कि इनकी अगर जल समझौता लागू नहीं किया गया तो ये लोग 5 फरवरी को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर धरना देंगे। पंचायत की बैठक में यमुना का पानी लाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके बाद 12 फरवरी को यमुना जल संघर्ष महासमिति कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेगी और किसान सभा की भी आयोजन किया जाएगा। जो खेतों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी थी किसानों ने, वो भी खाली हो चुकी है और यानी पानी खत्म होने की वजह से, खेती कमजोर होने की वजह से जो हमारा व्यापार है वो कमजोर हो गया है। मजदूर वर्ग को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो व्यापक जनता है वो पानी की वजह से प्रभावित है। और हम सरकारों से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, राजस्थान की भजन लाल सरकार से मांग करते हैं कि झुंझुनू जिले को जल्दी से जल्दी यमुना जल का जो पानी है वो उपलब्ध करवाया जाए। साल 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना जल समझौता हुआ, जिसमें हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली शामिल था। समझौते के मुताबिक राजस्थान के झुंझुनू और चुरू जिले के राजगढ़ और भरतपुर जिले के 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हथनी कुंड और ओखला बैराज से मिलना तय हुआ था। जानकारी के मुताबिक जिसके बाद भरतपुर को ओखला बैराज से पानी मिल गया, मगर झुंझुनू और चुरू के राजगढ़ ब्लॉक को 30 साल से हथनीकुंड बैराज के ताजेवाला हेड से पानी मिलने का इंतजार है। तो यमुना जल का तो ऑलरेडी MOU हो चुका है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन चुकी है। केवल पिछले 4 साल से टेक्निकल अप्रूवल और हरियाणा से MOU के पेटे ये रुका हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से ERCP में त्वरितता दिखाई गई, राजनीतिक दबाव कह लीजिए किसी भी कारण से, उसी तरीके से यहाँ झुंझुनू और चूरू के आमजन की तकलीफ को देखते हुए, राजनीतिक विरोधाभासों को या राजनीतिक किसी भी तरह के रुकावट को दूर करते हुए सबसे पहले तो सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टेक्निकली अप्रूव करे और टेक्निकल अप्रूवल होते ही हरियाणा से MOU हो, जिस तरीके